तो दोस्तों पटरियों की संख्या बढ़ने लगी है। इसका मतलब कि हम लोग अपनी मंजिल के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं और गाड़ी हमारी गंतव्य तक पहुंचने वाली है। और ये ऐसी जगह है जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज भी है और काफ़ी दूर पड़ती है और मुझे 4-5 स्टेट्स पार करके आना पड़ा। तो आप लोग के लिए वीडियो बनाने होते हैं तो इतना दूर जाना कोई आश्चर्य की बात भी नहीं। नए नए वीडियोस बनाने को मिलते हैं, आपसे बात करने का यही एक माध्यम है और मैं कुछ ना कुछ नए वीडियोस लाता रहता हूँ। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि हम अपने स्टेशन पर पहुंच गए, फाइनल स्टेशन जहां तक आना था, और विश्व धरोहर के रूप में भी इसको जाना जाता है। कौन सी जगह ये मैं आपको बाद में डिस्क्लोज करूंगा। तो रहिए मेरे साथ और देखिए इस वीडियो को अंत तक मज़े से। तो दोस्तों अभी बजा हुआ सुबह का 3:45 और यहाँ से मुझे निकलना ही पड़ेगा पैदल, क्योंकि इस समय ना तो कोई गाड़ी मिलेगी, ना ओला, ना उबर, ना कोई टैक्सी, ना कोई विक्रम। तो पैदल ही चलना पड़ेगा और बिल्कुल सुनसान, कॉलोनी भी सुनसान, मेन रोड भी सुनसान। ये नेशनल हाईवे ये सुनसान पड़ा हुआ है दोनों तरफ, बाएं भी दाएं भी, और कोई गाड़ी मिलेगी नहीं। तो मुझे पैदल निकलना पड़ा और पैदल चलते हुए कम से कम 3.5 किलोमीटर घर से रेलवे स्टेशन है। आधी दूरी तो पैदल तय करनी ही पड़ेगी। उसके बाद शायद अगर किस्मत अच्छी हुई, मुकद्दर अच्छा हो, तो कुछ ना कुछ व्हीकल मुझे मिल जाएगा। देखते हैं आज कितनी दूर पर मिलता है। चलिए शुक्र है एक विक्रम मिल गया, लेकिन वही मैंने कहा आधी दूरी तय करने के बाद ही। और विक्रम में बैठ के सवार, और आप देख सकते हैं दोनों तरफ बिल्कुल सुनसान। एक आध व्हीकल निकल रहा है, जिनको जाना होता है मजबूरी में वही लोग सुबह सुबह उठते हैं, वरना कौन अपनी नींद खराब करता है। और इस तरह से पहुंच गए हम रेलवे स्टेशन। गाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है और स्टेशन प्लेटफॉर्म बहुत लंबा कर दिया गया पहले से ज़्यादा। तो जब कोविड की कंडीशन आई थी उसके पहले ये बंद कर दिया गया था प्लेटफॉर्म लंबा करने के लिए। और गाड़ी नीट एंड क्लीन है। इस बार जो डब्बा मिला है वो भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल ओके है। सीट्स बढ़िया और ट्रे वगैरह भी सब लगी हुई है, लाइट वाइट भी अच्छी है। और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें ऑन कर रखा है इन्होंने, लाइट भी ऑन कर रखी है। वरना होता है कई बार आप गाड़ी में बैठ जाते हैं, लाइट नहीं होती, तो आपको अंधेरे में बैठना पड़ता है और वेट करते हैं कब गाड़ी लाइट हो, तो लाइट कब ऑन हो जाए तो मैं बैठूँ लाइट का इंतज़ाम। चलिए ज़्यादा आपको बोर नहीं करता, बस थोड़ा सा एक सेल्फी भी बनती है। और गाड़ी बिल्कुल वर्ल्ड क्लास। जनशताब्दी एक्सप्रेस सुबह 5 बजे चलती है, देहरादून से दिल्ली पहुंचाती है 11 बज के कुछ मिनट पे। और आज की गाड़ियाँ कुछ मिनट पहले ही पहुंच जाती हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, धुली हुई गाड़ी है, बिल्कुल अच्छी। और जैसे ही 5 बजा गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ना शुरू कर दिया। और प्लेटफॉर्म की बात मैं आपसे पहले ही बता रहा था कि अभी कोविड से पहले ये करीब 4-5 महीने बंद रहा था प्लेटफॉर्म। पहले 18 डब्बों की गाड़ी आया करती थी, उसके बाद कुछ डब्बों की संख्या बढ़ाई जानी थी, तो प्लेटफॉर्म्स को लंबा किया गया था। तो उस वजह से बंद था और बंद होने के बाद गाड़ियाँ पूरी चली भी नहीं, कुछ ही गाड़ियाँ अभी चल रही हैं। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। लेकिन अगर आप सुबह ही गाड़ी पकड़ते हैं तो अपनी नींद आपको ख़राब करनी ही पड़ती है। और गाड़ी देहरादून से भर के चलती नहीं, सीज़न में ज़रूर भरती है, लेकिन हरिद्वार से अदरवाइज़ भरी जाएगी। चाहे देहरादून से खाली चले, हरिद्वार में तो हमेशा ही रश होती है, तो वहाँ से गाड़ी भर जाती है। उसके बाद आपको जगह नहीं मिलती फिर। और आजकल तो स्कूल्स वगैरह फिर से खुलने की कोशिश हो रही है, सब कुछ कंडीशन नॉर्मल हो रही है। प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं उतना ही लंबा है और अभी अंधेरा है। गाड़ी आगे तक खिसकती जा रही धीरे धीरे। और हर बार मेरी कोशिश होती है मैं आपको किसी नई जगह पे ले जाऊं, किसी नई जगह का आपको वृत्तांत बताऊं, नए नए स्टेशंस, नई नई ऐसी जगहें जहां पे आप एज ए टूरिस्ट जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो चलिए फिलहाल तो देहरादून छूटा और देहरादून से आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टेशंस पे ध्यान देता हूँ आज। जैसे देहरादून का तो कुछ पहले से बेहतर हुआ है, शौचालय सीढ़ियाँ वगैरह लग गई हैं। अब ये हरिद्वार आ गया, मैंने बीच का कट शॉर्ट कर दिया, दिखाने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन हरिद्वार में एक प्लेटफॉर्म तो अच्छा है, नंबर 1 प्लेटफॉर्म है वो तो बढ़िया है, लेकिन बाकी सारे प्लेटफॉर्म आप देखेंगे तो वही पुराने जैसे होते हैं उतने। तो ये कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें सही की जाती हैं, पूरी सही नहीं करी जाती। खैर धीरे धीरे हो ही जाएगा। अब फिलहाल तो कुछ गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाएं, पूरा नॉर्मल हो जाए, लोगों की यात्रा करने की सुचारू रूप से प्रणाली शुरू हो जाए तो अच्छा रहेगा। और करीब 1 घंटा 20 मिनट में देहरादून से हरिद्वार पहुंच जाते हैं। उसके बाद हरिद्वार से गाड़ी आगे बढ़ जाती है। अब हर स्टेशन का तो मैंने आपको दिखाने का उचित नहीं समझा, हर स्टेशन क्या दिखाना आपको तो पता ही है।
लेकिन हाँ, कुछ स्टेशन है जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं और आजकल वहाँ जाया जा रहा है नहीं जाया जा रहा है ये भी आपको पता लगना चाहिए। तो फिलहाल आप आ सकते हैं, स्थितियाँ नॉर्मल होती जा रही हैं। आप ऋषिकेश देहरादून आना चाहें, ऊपर हिल्स में जाना चाहें तो आप आ सकते हैं। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा है और जैसे ही बारिश ख़त्म होगी, करीब करीब होने ही वाली है, सितंबर जैसे ही ख़त्म होगा बारिश भी ख़त्म हो जाएगी, तो आप एज ए टूरिस्ट आ सकते हैं। आप मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं ऊपर, इससे पहले ही कपाट बंद हो, आप एक बार दर्शन कर सकते हैं। तो ये तो हरिद्वार है, पूरे साल भर यहाँ पर धार्मिक क्रियाएं चलती रहती हैं। और अब हम पहुँचने वाले हैं मेरठ। बीच में एक दो स्टेशन मैंने और स्किप मार दिए। तो यहाँ का भी हाल वैसा ही है, हरिद्वार जैसा। बाकी कुछ जगहों के स्टेशन तो बहुत अच्छे कर दिए गए, कुछ जगहों में अभी वही पुरानी वाली स्थितियाँ दिखती हैं और धीरे धीरे होते होते ही चीज़ें होती हैं। यहाँ भी बहुत ज़्यादा सवारियाँ नहीं हैं क्योंकि आजकल वही ट्रैवल करता है जिसको कुछ काम होगा, बेकार में आदमी ट्रैवल नहीं करना चाहता। और सब कुछ किराया भी पहले से ज़्यादा हो गया, चीज़ें महंगी भी हो गई, गाड़ियाँ भी कम हो गई। और एक ये भी रहता है कि भाई फिर से कहीं किसी संक्रमण की वजह से फिर कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। चलिए, बातें करते करते आ गए हम दिल्ली के नज़दीक। तो ये दिल्ली का स्टेशन भी आ गया। अब दिल्ली का प्लेटफॉर्म नंबर 1 तो बहुत शानदार बना दिया गया, लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म में हाँ कुछ बिल्कुल नंबर 1 की तरह ही बना दिया गया, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म अभी भी वैसे ही पुराने हैं। तो एक साथ सबको विकास हो तो अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे हो ही जाएगा। अब बेचारे कुली यहाँ बहुत ज़्यादा देर खाली खड़े रहते हैं, पहले वाली स्थिति रही नहीं क्योंकि यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक वाहन चलने लग गए हैं। तो जिन लोगों को सामान लेके आना होता है उससे ले आते हैं। तो धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग्स के जो काम हुआ करते थे मशीनें करने लग गई और मशीनों के काम करते ही जॉब जाने की स्थिति तो होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि यात्रियों की संख्या तो यहाँ तो खैर अभी नहीं है, गाड़ी आगे भी जाएगी, ऊना तक जाती है, लेकिन कुली की संख्या कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही थी। हाँ, यहाँ कुछ यात्री दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से मुझे आगे भी जाना पड़ेगा। ये तो दिल्ली तक आया हूँ और दिल्ली से मुझे दूसरी ट्रेन भी पकड़नी पड़ेगी। तो चलिए, पहले तो यहाँ से उतरा जाए और प्लेटफॉर्म चेंज किया जाए, पता किया जाए किस नंबर पे ट्रेन आने वाली है, आ भी रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि आजकल ट्रेन कैंसिल भी हो जाती हैं। तो बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, लेकिन बस यात्रा का अपना अलग रोमांच और आपके लिए वीडियो तो बनाना ही है। तो ये देखिए, वो ट्रेन जिससे मुझे जाना वो ट्रेन भी आ गई और ये बिल्कुल बंद है। तो पहले ये रुकेगी, रुकने के बाद कितनी देर में दरवाजे खुलेंगे पता नहीं है। हालांकि अभी डिपार्चर के टाइम में करीब 45 मिनट बाकी है, तो उम्मीद है शायद आधे घंटे पहले या 20-25 मिनट पहले खोल दिए जाएंगे। उसके बाद फ़ैन वैन लाइट ऑन हो जाएगी, एसी वेसी ऑन हो जाएगा, तो हो गया और हम लोग आगे चले हैं। रास्ते का दिखाने की ज़रूरत नहीं। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं छतरपुर। छतरपुर स्टेशन दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पे एक रेडियो स्टेशन भी था, तो ये बचपन से कभी कभी सुना करते थे हम लोग रेडियो को। ये वही छतरपुर है। और यहाँ भी देखें तो आप पब्लिक कम और क्षेत्रफल एरिया बहुत ज़्यादा, उतना ज़्यादा घनत्व आबादी का नहीं है और ट्रेनें भी बहुत कम आती हैं इस रूट पे। तो ये छतरपुर का स्टेशन देखिए, इसमें दूर दूर तक आपको सिर्फ खेत ही खेत दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ तक सवारियों का सवाल है, पैसेंजर्स का सवाल है, वो भी अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया। एक दो लोग बस टहलते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको कहीं जाना तो होगा ही नहीं, या हो सकता है रेलवे के कर्मचारी हो। ये छतरपुर स्टेशन, और कई साल पहले मैंने देखा होगा, कई साल पहले। आज थोड़ा सा परिवर्तन तो हो गया, सभी जगह धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें तो बदल ही जाती हैं। और यहाँ पर भी देखते हैं कि गाड़ी कितनी देर रुकती है। हालांकि ज़्यादा देर रुकेगी नहीं, 2 या 3 मिनट रुकती होगी यहाँ पर, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ जाने वाली है। तो इस सफ़र में भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगा, कुछ ऐसी खूबसूरत साइट्स दिखाऊँगा जो आपको मज़ा आ जाएगा। तो वीडियोज़ में मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ नया दिखाने की। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, उसका बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी पहले मिले। चलिए, अब हम पहुँच गए अपने गंतव्य स्थल यानी कि आखिरी स्टेशन पर। और चलिए बता ही देता हूँ, ये है खजुराहो। खजुराहो एक अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है और वर्ल्ड हेरिटेज कहा जाता है। तो यहाँ पर पूरे दुनिया से पर्यटक आते हैं। हालांकि इस समय तो कोई ज़्यादा लोग हैं ही नहीं, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। जब से संक्रमण काल की स्थिति हुई तब से तो ट्रेन्स भी चलना बंद हो गई, लोगों ने यहाँ से वहाँ जाना ही बंद कर दिया। बस कुछ ही लोग यहाँ से उतरे हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ। तो अगर आप
मैं जैसा कि आपसे कह रहा था, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे लग रहे हैं आपको मेरे वीडियोस। तो ये रहा खजुराहो का स्टेशन। आज ब्लॉग बहुत लंबा हो गया तो मैं इसको यहीं विराम देता हूँ, यहीं समाप्त कर रहा हूँ। पूरे अगली सीरीज़ 3-4 मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं जो कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के हैं, तो बहुत सारे ऐसे फेमस मंदिर हैं, उनके बारे में ज़रूर दिखाऊंगा और क्या क्या है, कैसा यहाँ पर माहौल है, वो भी आपको बताऊंगा। तो मेरे अगले वीडियोस 3-4 जो भी आएंगे उसको देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, वरना आप बहुत अच्छी चीज़ मिस कर जाएंगे। खजुराहो जो कि एक वर्ल्ड फेम के टेम्पल्स हैं वहाँ पर, और उसमें इरोटिका उस तरह के भित्ति चित्र बहुत सारे मिलेंगे आपको, तो देखिएगा ज़रूर। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो बस अगर आप घर में हैं तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, यंग दिखें, और हाँ, अपने काम भी करते रहिए। अब तो सब कुछ नॉर्मल होने लग गया। तब तक मैं यहाँ वीडियो बनाता हूँ और आप देखते रहिए मेरे वीडियोस, घर में अपने काम भी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, बाय।